दुनिया में एवे नहीं कहते, दुनिया च बसदे बतेरे पर पंजाबी आदि शान वखरी। एक जब किसान आंदोलन था, एक गाना बड़ा चलता था, अगर आपने सुना हो तो, बीबीसी उत्ते झोटे छाए हुए हैं। बीबीसी के ऊपर मतलब कि झोटे छा रहे थे। झोटा शब्द हरियाणा की तरफ से यूज किया जाता है, अगर आपको ना पता हो तो। झोटा बोला जाता है जो अड़ के खड़के खड़ा हो जाता है ना, और जीत कर ही वापिस आता है, उसको झोटा शब्द बोला जाता है। अगर नहीं पता हो तो आपको, सिद्धू मूसेवाला को झोटे के नाम से मशहूर था वो। सिद्धू मूसेवाला था जो गायक था, सिंगर था, वो झोटे के नाम से मशहूर था हरियाणा के अंदर, क्योंकि वो ऐसी सच्चाई लिखता था कि मतलब अगले वाला ना उसकी कलम से ही बस पता नहीं सरकारों को कितनी तकलीफ होती थी, कितनी तकलीफ हो जाती थी। कमाल ही हो गया भाई। बीबीसी रिपोर्टर दोबारा अगर सवाल करेगा ना, वो भी सवाल करेगा, खास करके किसी पंजाबी से सिख से सवाल करेगा तो सोच समझ के सवाल करेगा भाई, सोच समझ के। भला ये भूख की समझ आपको इंडिया से आई क्या? जो आप इतनी अच्छी पोजीशन पर पहुंच गए, आपकी माँ भी गरीब थी, आप भी गरीब थे। एक शेफ कोई होता होगा जो मतलब खाना बनाने वाला होता है, वो बहुत ऊपर तक चला जाता है। बड़ा ये आपको इंडिया से आई ये भूख की समझ? नोला पहली बात तो मैं गुरु की नगरी श्री अमृतसर साहिब से हूँ, और ये जो तुम ये खाना वगैरह ये देख रहे हो ना, बोला वहाँ पे लंगर लगाना आम बात है, आम बात है लंगर लगाना, गुरु का लंगर चलाना आम बात है श्री अमृतसर साहिब में। और दूसरी बात मेरे को भूख की समझ है ना, न्यूयॉर्क से आई। उल्टा मतलब न्यूयॉर्क को ही धोके रख दिया बंदे ने। एवे नहीं मेरे भाई, पंजाबी छाते हैं ना तो कुछ करके छाते हैं, कुछ करके। आज वो लड़का नंबर 1 है न्यूयॉर्क के अंदर, नंबर 1। लाखों में कमाई है उसकी, लाखों में कमाई है। लेकिन फिर भी देखो ना, जवाब कितना सोच समझ कर, कितना जबरदस्त जवाब दिया। वो न्यूयॉर्क से थी, वो बीबीसी की रिपोर्टर, वो क्या इंसल्ट करना चाहती थी इंडिया की, इंसल्ट करना चाहती थी पंजाबियों की। लेकिन उल्टा बंदे ने ना न्यूयॉर्क को ही थल्ले मार दिया। न्यूयॉर्क वाले भी सोचेंगे यार, इनको तो ना रखना भी महाभारत, और ना रखे तो काम भी ना चले, ना रखेंगे तो काम भी नहीं चलेगा। ये सच्चाई है। ये वीडियो है, वीडियो अगर आपको होगे तो डाल देंगे, टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो डाल देंगे। जो 1984 वाला डाल रखा है ना, जैसे 1984 में कैसे हुआ था, किसने किया था, पूरी डिटेल के साथ डाल रखा है वीडियो टीम दीपक फौजी के ऊपर। साथियों से एक रिक्वेस्ट है भाई, टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इनका पता भरोसा नहीं है, क्योंकि हर चुनाव में गड़बड़ करते हैं। ये जो हिंदू सिख करना चाहते हैं, जो भाईचारक सांझ को तोड़ना चाहते हैं, ऐसे तो नहीं टूट पाएगी। एक बार थोड़ा जवाब सुनना है यार, कमाल कर गया पंजाबी। इंडियन मिशेलिन स्टार शेफ विकास खन्ना का बीबीसी एंकर को करारा जवाब। एक इंटरव्यू में जब ये पूछा गया कि आप एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं, आपकी माँ गरीब थी, तो क्या मैं जुर्रत कर सकता हूँ पूछने की, कैन आई डेयर टू आस्क यू कि ये जो भूख की समझ है, दिस सेंस ऑफ हंगर, ये आपको इंडिया से आई है? You understand how precarious it can be in India. तो इसका करारा जवाब विकास खन्ना ने दिया कि मैं गुरु की नगरी अमृतसर से बिलोंग करता हूं, जहां पर गुरुद्वारों में लंगर आम लगे रहते हैं। हाँ, लेकिन भूख की ये जो समझ है, मुझे न्यूयॉर्क में रहकर जरूर समझ आई है, क्योंकि यहाँ पर खाने के लाले पड़ जाते हैं। My sense of hunger didn't come from India so much because I was born and raised in Amritsar and we have a huge community kitchen where everyone gets fed. But my sense of hunger came from New York. You don't mess with a Punjabi dude. You heard what you least expected. And yes, you dared not say slayed. ऐਵੇਂ नहीं कहते लोग की दुनिया च वसदे बतेरे पंजाबियां दी शान वखरी। You make us proud with your skills and humility, विकास खन्ना। ये प्राउड मूवमेंट होता है, इसलिए तो बोलते राज करेगा खालसा। इसलिए बोलते हैं हम भाई, खालसा जो होता है ना, मतलब हाजिर जवाब, सारे मामले में अड़ना खड़ना लड़ना सब कुछ जानता है, कभी इंसल्ट नहीं होने देता, कभी इंसल्ट नहीं होने देता। ऐसे ही नहीं दुनिया में नाम चल रहा है, ऐसे नहीं दुनिया में इनको बड़ी बड़ी पावरें दी जा रही है। ऐसे ना दी गई डेसी साहब को, ऐसे इंग्लैंड में इतनी बड़ी पावर ना दी गई है, कुछ सोच समझ के दी गई। उनको पता है जहां पर अड़ेंगे ना तो उस जगह के लिए अड़ के खड़े हो जाएंगे, अड़ के खड़े हो जाएंगे। और डेसी साहब ने बोल भी दिया था कि हम अपने देश इंग्लैंड के लिए करें, क्योंकि अभी वो इंग्लैंड के नागरिक हैं, तो इंग्लैंड के लिए करेंगे वो। और वो ऐसा कुछ करेंगे, इंग्लैंड का नाम दुनिया में चमक जाएगा, दुनिया में नाम चमक जाएगा। ऐसे ना होता मेरे भाई, ऐसे ना बोला जाता 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गुरु गोविंद सिंह नाम धराऊं। 1.25 लाख से एक लड़ने के लिए पैदा किए गए हैं ये। इनकी सोच, इनका लड़ने का, अड़ने का, खड़ने का तरीका गजब है, गजब गजब। अब आते अपने चिंटू मिंटू सेना के ऊपर। चिंटू, तुम ज्यादा तकलीफ मत लिया करो। तुम अब ये कह देना भाई विकास खन्ना ने भी पैसे दिए होंगे ये बोलने के लिए तेरे को, है ना, तुम बोलते रहते हो।
और जो बंगाल की सिख संगत कर रही है वो तो कमाल ही है। वो बंगाल की सिख संगत का ही कमाल था कि जो पूरी दुनिया में वो न्यूज़ छा गई, पूरी दुनिया के अखबारों में, क्योंकि वो सबसे पहले पहुंचे थे। जिस डॉक्टर बेटी के साथ हुआ था ना, उसके घर पे सबसे पहले पहुंचे थे। इसलिए उसके माँ बाप ने बोला था अगर वहां पे एक भी सिंह सरदार होता तो मेरी बेटी आज जिंदा होती मेरी बेटी आज। ऐसे नहीं बोलते मेरे भाई, ऐसे भरोसा नहीं, एक दिन में भरोसा नहीं पा सकते आप। हाँ, एक सेकंड में भरोसा आप गवा सकते हो, एक सेकंड में भरोसा गवा सकते हो। जैसे चिंटू के पापा है, मोर, बत्तख, मुर्गा, बाछड़ा, गां सबसे प्यार करता है, लेकिन पता नहीं क्यों अंधभक्तों अपनी बीवी से प्यार नहीं करता। बस कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ होगी ना अंधभक्तों। चिंटू मिंटूज एंड डड्डू खोते सेना भी लगी हुई है भाई अपने काम में। डड्डू खोतो, एक चीज बता रहा हूं, पहले तो मैंने बताया था 80% सिख राहुल गांधी की बात का समर्थन कर रहे हैं, 99% सिख राहुल गांधी की बात का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये हो रहा है, सिखों के साथ हो रहा है। यहाँ पे कड़े पे, कृपाण पे, केसों पे अटैक करना हो नहीं रहा क्या? दिखाई नहीं देता इन डड्डू खोतों को? नहीं दिखाई दे रहा क्या डड्डू खोतो? दुनिया में ऐसे ही नाम चल रहा है। तुम्हारे जैसे डड्डू खोते होते हैं, हम तुम्हारे को सिखों, हम तो इनको सिखों में गिनते नहीं भाई। अगर कोई कहे ये देखिए भाई बेटा बुचड़े का पोता कितना सिंह सरदार, कौन? ना ये सिंह है ना ये सरदार है, ना ये सिंह है ना ये सरदार है। वो एक के है हलवा पूरी, साग पूरी, क्या है वो, पूरी वो अर्धी पूरी, नाम उसको सिंह सरदारों में गिनते। ये बिट्टा, बिट्टू, टिट्टा, मिट्टा, ये पता नहीं कितनी आती है पगों में सिर फंसा के। हम इनकी गिनती नहीं करते ना, भगवंता बुचड़ की करते हम तो गिनती, क्योंकि सिंह जो होते हैं ना, सिंह लड़ने वाले होते हैं, सिंह देखने हैं ना। बाबा राजा राज सिंह जी को देखो, मोहाली मोर्चा 2 साल होने वाले हैं, 2 साल कितनी शांति से चल रहा है, कितनी शांति से। अगर आपको योगदान देना है, आपको जब भी समय लगे, मोहाली मोर्चा जो बंदी सिंहों का मोर्चा लगा हो ना, उसमें जाके योगदान दो मेरे भाई, ये आपको जरूर कहना चाहेंगे। उसमें जाकर पक्का योगदान देना चाहिए आपको, 100% योगदान दो उसमें। अगर आपके पास 1 घंटे का भी समय तो आप 1 घंटा जाके आओ, विचार सुनो बाबा जी के, बाबा राजा राज सिंह जी के विचार सुनो, वहां जाके आओ पक्का। ये आप सबसे रिक्वेस्ट है आप, क्योंकि जब तक सभी बंदी सिंह रिहानी हो जाएंगे वो मोर्चा नहीं उठेगा मोर्चा, चाहे कितना ही जोर लगा लेंगे। ये अगर ज्यादा जोर लगाने की सोची तो मोर्चा और मजबूत हो जाएगा। ये भी इन सरकारों को पता होना चाहिए। सुनने में तो ये आया भाई खालसा दोबारा दिल्ली आ रहा है, तो दिल्ली तैयार हो जा, असली मालिक आने जा रहे हैं ना, असली मालिक आ रहे हैं दिल्ली के। अब पता नहीं भाई ये डड्डू खोते कौन सी साइड में टें टें पे करेंगे। ओह बंदर सेना, तुम तो अब शांति रहना है ना, तुमने ना जो करना था वो कर लिया, तुम शांत रहना। कहीं ऐसा ना हो ये डड्डू खोतों को बाद में देखा जाए, पहले बंदर सेना का ही कुछ हो जाए, है ना। तो बंदर सेना चुपचाप रहना। अभी डड्डू खोतों का इनको क्या है, तकलीफ ज्यादा होगी है, अंदरूनी तकलीफ है, गुप्त बीमारी है, उसका इलाज भी है ना गुप्त तरीके से किया जाएगा, गुप्त तरीके से इलाज होगा डड्डू खोतों का, क्योंकि गुप्त बीमारी ये अपनी बता नहीं सकते किसी को। तो जो दवाई दी जाएगी वो भी नहीं बतानी चाहिए ना, वो भी डॉक्टर है, जैसे डॉक्टर अमृतपाल मैरो अच्छी दवाई दे रहा है भाई, एक मसंदों को बड़ी अच्छी दवाई दे रहा है, कमाल की, गुड अमृतपाल सिंह मैरो। ऐसी दवाई देते रहना इनको समय समय पे, जरूरी है, ये इसी के लायक है। आप लोगों की क्या राय है भाई? वो गाना सच है ना, बीबीसी उत्ते जोटे छाए हुए हैं, बिल्कुल सच है वो गाना, ये भाई जोटे ऐसे ही छा जाते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर देना दोस्तों, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।